संसदीय क्षेत्र वाराणसी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में आज वोटिंग हो रही है और तमाम तरीके से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि 9 जिलों की इन 54 सीटों पर लगातार चुनाव चल रहा है सुबह 7 बजे से। तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान करीब 6 घंटे से जारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। तो अब तक वोटिंग में सुबह 11 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पूर्वांचल में अब राजनीतिक परीक्षा है। 7वें चरण अंतिम चरण का आज मतदान होना है। 10 मार्च को गिनती होनी है और उसके बाद पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन काबिज हो रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग विधानसभा से, जहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि आज 613 ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनकी किस्मत का फैसला आज कर दिया जाएगा। और देखिए, आपको हमने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुनाया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 7वां चरण निर्णायक तो नहीं बल्कि ये वोट बैंक बढ़ाने वाला, वोट प्रतिशत बढ़ाने वाला चरण है, क्योंकि जीत पहले चरण में ही हो चुकी है। अब 7वें चरण में हम 300 साढ़े 300 के पार जाएंगे। तो देखिए, सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग चल रही है। 6 घंटे का समय बीत चुका है। अब तक की जो बड़ी बातें हैं वो आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्या बड़ी बातें हैं उनमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि आजमगढ़ में सुबह 11 बजे तक का जो वोट प्रतिशत सामने आया है वो 20.09% का है। आजमगढ़ ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसको भेदने की पूरी तैयारी बीजेपी ने करी हुई है और पिछली बार से ज्यादा सीटें लाने का दावा भरा हुआ है। दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी है कि जौनपुर में सुबह 11 बजे तक का वोट प्रतिशत अगर देखें तो 21.84% मतदान हो चुका है। इस समय जो आप देख रहे हैं उस पर मत जाइए। 11 बजे तक का आपको वोटिंग हम बता रहे हैं, वोट प्रतिशत बता रहे हैं, जिसमें अगर चंदौली की बात कर लेते हैं तो यहां सुबह 11 बजे तक का मतदान 23.58% का हो जाता है। तो 20 से ऊपर ये वोट प्रतिशत है तीनों जिलों में। अब हम भदोही जिले की बात करें तो यहां पर सुबह 11 बजे तक 22.24% का मतदान हो चुका है और लोग भारी संख्या में अभी भी अपने घरों से बाहर निकल के अपनी अपनी लाइनों में कतार में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी की। गाजीपुर में बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक का मतदान 20.05% का हो चुका है, जो आगे और बढ़ेगा क्योंकि अभी और समय है और शाम तक ये वोट डाले जाने वाले हैं। मऊ जिले की बात करें, सुबह 11 बजे तक यहाँ पर 24.33% का मतदान हो चुका है। ये वोट प्रतिशत बढ़ना तय है क्योंकि जिस तरह से पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में लोग अब नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर सुबह की नहीं थी। इस समय दिन चढ़ने पर लोगों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। सोनभद्र जिले में सुबह 11 बजे तक का वोट प्रतिशत 19.68% का रहा है। तो यहां पर वोट प्रतिशत थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादातर जिलों में 20 से ऊपर जाता हुआ आंकड़ा आप देख रहे हैं। मिर्जापुर की बात करें तो यहां पर 23.41% का मतदान हो चुका है, जिसमें क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, हर कोई बढ़ चढ़ के आज इस अंतिम चरण में अपनी भागीदारी दे रहा है और मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा हुआ है। अब बात करते हैं वाराणसी की। ये 9वां आपको जिला बता रहे हैं, 9 जिलों को पूरा करता हुआ वाराणसी का जिला, जहां पर 21.19% का मतदान हो चुका है सुबह 11 बजे तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप का दावा ठोका हुआ है, जहां पर 21% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। इस बीच आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से आज के मतदान में, 7वें चरण के मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। सुनिए योगी जी को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खासतौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों की जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक
संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, या न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने किस तरह से कहा कि आप अंतिम चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन इसी बीच अगर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की बात की जाए, नीलकंठ तिवारी की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। तो नीलकंठ तिवारी और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक हो गई। अपने समर्थकों के साथ बूथ में जा रहे नीलकंठ तिवारी को पुलिसकर्मियों ने रोका। पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद माने मंत्री नीलकंठ तिवारी, और इसके बाद आदमपुर प्राथमिक विद्यालय पर यह पूरा विवाद हुआ, क्योंकि अपने समर्थकों के साथ वो अंदर जाना चाहते थे। जब पुलिस ने उनको रोका तो पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई है। अपने समर्थकों के साथ बूथ में जा रहे थे नीलकंठ तिवारी, जब झड़प हुई पुलिस और नीलकंठ तिवारी के समर्थकों के बीच में। तो ये झड़प की सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। झड़प के दौरान की तस्वीरें देखिए, माहौल किस तरह से गहमा गहमी का हो गया और यहाँ पर सुरक्षा बल को बीच में आके इस पूरे मामले को शांत कराना पड़ा। तो आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। बीच में जो भी छोटी मोटी नोकझोंक की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बताते हैं कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो फैसला आएगा, जो जनता का आशीर्वाद दिया जाएगा, वो भर भर के उनकी पार्टी को ही मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। चूंकि हर विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने सहयोगियों के जरिए, और इस वक्त तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल है हमारे साथ, सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। लेकिन सर्वेश के पास चलते। सर्वेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां से क्या तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश करेंगे हमें, क्योंकि 1 बज चुका है। आप कहा जा सकता है कि एक बार फिर से पोलिंग परसेंटेज आएगा, तो अभी क्या वहां से खबर मिल रही है, कितना प्रतिशत मतदान 1 बजे तक का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं भदोही जिले में हूं। यहां की 3 विधानसभाओं पर भी आज 7वें और अंतिम चरण में वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि सुबह मतदान की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन इस समय काफी धीमा चल रहा है। इसके बावजूद हम इस वक्त मौजूद हैं भदोही जिले की भदोही विधानसभा सीट पर। यहाँ ये डॉक्टर राम खिलावन पांडे इंटर कॉलेज है, जहां पर 2 बूथ बनाए गए हैं। और जो यहाँ जिले का आंकड़ा है, सुबह 9 बजे तक 7.41% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, और 11 बजे तक 22.24, और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक करीब 35% लोगों ने मतदान कर लिया है। हालांकि अंदर कुछ लाइन लगी हुई है, लेकिन अब काफी कम लोग आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद एक बार फिर से, चूंकि 6 बजे तक का निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय दिया है, तो एक बार फिर से भीड़ बढ़ेगी। और इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर भाजपा के रविन्द्र नाथ त्रिपाठी ने 2017 में जीत दर्ज की थी, और यहाँ पर जाहिद बेग सपा से जो दूसरे नंबर पे थे, वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में। बसपा से हरशंकर सिंह और कांग्रेस से वसीम अंसारी चुनाव मैदान में है। यहाँ पर जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप युवा हैं और किस मुद्दे को यहाँ पर देखकर आप लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कालीन नगरी भी है? हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे विकास का कार्य जो हो रहा है वो बहुत स्लो तरीके से हो रहा है, तो ये है कि इस बार जो आए वो अच्छे से काम करे और इसको डेवलप करे, क्योंकि एक पुल निर्माण हो रहा है तो 5 से 7 साल बीत गया, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। कौन सा पुल? अभी यही अपने गजिया का ही पुल जो बन रहा है, गजिया का पुल। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कालीन उद्योग है, इसको लेकर किस तरह की समस्या है और युवा किस बात को रखकर वोट कर रहा है? कालीन का काम हम करते नहीं, इसलिए हमें पूरा जानकारी नहीं है। बस हमारा मुद्दा है कि जो
कार्य यहाँ पे होता है वो अच्छे तरीके से हो बस। अच्छे ठीक है तरीके से हो, सर्वेश, विकास की तो बात। और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं, मऊ से इस समय हमारे साथ मौजूद है। रामगोपाल, तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात करिए और ये बताइए कि कई जगहों पर जो वोट प्रतिशत सुबह का कम था वो अब एकदम से उछाल ले रहा है और अब लोगों से भारी मात्रा में घर से निकलती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही है। क्या मऊ में भी ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ ये ख्वाजा शाहजहांपुर नगर क्षेत्र का मऊ का बूथ है और यहाँ पे बूथ पे जो है मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन इस बूथ पे अभी अभी मजिस्ट्रेट गए हैं, डॉक्टर राम प्रकाश उनका नाम है, और उन्होंने बाकायदा मीडिया को काम करने से मना कर दिया। हम लोगों को अंदर कहा कि आप मतदाताओं से अंदर बात नहीं कर सकते, जो कैंपस है उस कैंपस से बाहर। आप सहज अंदाजा लगाइए, जो मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ईसीआई की जो गाइडलाइन है उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है, और चुनाव आयोग की जो मंशा है उस पर जो ये मजिस्ट्रेट बना दिए गए हैं, ये मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से पानी फेर रहे हैं। चूंकि आज एक दिन का उनको मजिस्ट्रेटियल पावर मिला हुआ, तो इस कारण से वो किसी को कहीं भी रोक सकते हैं। इसी कारण इसी का नतीजा ठीक है, इस वक्त हम बिल्कुल रामगोपाल आप हमारे साथ बने रहिए। अलाउद्दीन के पास चलते हैं, आजमगढ़ में अलाउद्दीन मौजूद है। अलाउद्दीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ पूर्व हायर एजुकेशन मिनिस्टर रामाश्रय विश्वकर्मा है मेरे साथ। ये वोट कास्ट करके अभी भी जस्ट आए हैं। मुझे जरा सा वोट कास्टिंग की तस्वीर एक बार दिखा देंगे। इससे पहले मैं आजमगढ़ में था, गोपालपुर, अतरौलिया के बाद अब दीदारगंज विधानसभा है सर ये? जी, दीदारगंज विधानसभा ये है, और इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी काफ़ी वोटों से आगे चल रही है। जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग हुई थी 5 मार्च को, पूरे जनपद में लाखों की संख्या में हर विधानसभा में लोग एकत्र हुए और उनके आह्वान पर पूरी जनता एक हो गई है। किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ की 10 सीटें हम जीतेंगे और प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, मुद्दे क्या रहे आपके आजमगढ़ में? आमतौर से वैसे कहा जाता कि समाजवादियों का गढ़ है, लेकिन बीजेपी तो कोशिश कर रही है कि वो भी सेधबारी कर पाए। यहाँ का विकास का मुद्दा रहा है। आजमगढ़ को नई पहचान, कमिश्नरी बनाने से लेकर हवाई अड्डा, पीजीआई से लेकर के जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में या तो माननीय नेताजी ने किया है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। नौकरी रोजगार भी देने का काम किया है। पूरे आजमगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना करके आजमगढ़ को नई पहचान देने का काम किया है। इसलिए आजमगढ़ के हर वर्ग के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, ताकि आजमगढ़ का जो विकास 5 साल में बीजेपी की सरकार ने रोकने का काम ठीक कर है, दिया यही था। देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या 10 तारीख के जो नतीजे आते हैं वो समाजवादी पार्टी के हक के होते हैं या बीजेपी के हक के होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक जा रहे हैं, जल्द लौटेंगे। काशी का कुरुक्षेत्र लगातार जारी है, 9 जिलों की 54 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। इस बीच आपको बताएं कि जौनपुर में एक ही परिवार की 3 पीढ़ी की महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया। देखिए कि परिवार के आप देख सकते हैं ये 7 लोग हैं जिन्होंने, 7 महिलाओं ने अपना वोट कास्ट किया। आप पहले दिखाइए, अपनी फिंगर्स दिखाइए जिन्होंने वोट कास्ट करके आई हैं। देखिए, कल, आज और कल की एक परिभाषा है, बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाई, जहां ग्रैंड मदर भी हैं, डॉटर भी हैं, उसकी उनकी बेटी भी हैं, यानी जो पुराना समय की एक महिला भी हैं और युवा पीढ़ी भी हमारे साथ। हम युवा से पूछें, क्या युवा और युवतियों के क्या इश्यूज हैं यहाँ? देखिए सर, सबसे पहली बात हम महिला सुरक्षा के मामले में बोलना चाहेंगे, क्योंकि महिला सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और महिला सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। और हम पहली बात, एक महिला है और एक युवा है, और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि सारी महिलाओं को और सारी युवाओं को, सबको महिला सुरक्षा पर और रोजगार पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम युवा हैं और सभी युवाओं से अपील करते हैं कि वो आकर अपना मतदान करें। ठीक है। अम्मा, आपने वोट डाला? बहन जी, हाँ, वोट डाला? हाँ सर। क्या महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ? महिलाओं की क्या इशू है? यही है, हम लोगों को जो सरकारी काम देने के लिए नहीं कुछ है हमारे पास, न खेत है, न घर द्वार है हमारे पास, कोई चीज़ नहीं है।
हम अच्छा, हाँ? कितना अम्मा बदलाव देखा आपने इतने सालों में? आपने कई चुनाव देखे, इसमें क्या खास देखा? कुछ भी नहीं देखा, हम लोग ने कुछ नहीं देखा अभी तक। अच्छा, बदलाव कुछ नहीं। तो आपने देखा ये सब महिलाएं थी, एक ही परिवार की 7 महिलाएं हैं, जिसमें बेटी, माँ, दादी, भाभी, चाची, यानी सब यहाँ मौजूद हैं। और इनका कहना है कि महिला सुरक्षा इनके लिए मुख्य मुद्दा, और युवाओं की जहाँ तक की बात है, युवाओं के लिए रोजगार भी एक मुख्य मुद्दा है, जिसको जहन में रखते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 जौनपुर। तो कहा जा सकता है नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी एक साथ इतनी सारी पीढ़ियां वोट कर रही हैं और एक तरह से ये कह भी रही हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि चाहे वो नए वोटर्स हो, पुराने वोटर्स हो, अगर आप मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब के नेता चुन सकेंगे। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।